नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने एक साथ तीन तीन पर्चे निकाल दिया है। इस पर्चे में दुर्घटना, मृत्यु, सुख, धन, दौलत सब कुछ निकला है। साथ ही साथ यह भी निकल कर आया है कि कब आपको जीवन में सुख शांति मिलेगी, कब आपकी मृत्यु होगी और कितने आपको परेशान करने वाले दुश्मन हैं, यानी कि शत्रु कितने हैं। यह सभी पर्चा बागेश्वर बाबा ने निकाल दिया है। अब आपको अपने गद्दारों का पता चलेगा और कब तक आपको अपने जीवन में सुख शांति मिलेगी और कितने समय गुजारने के बाद आपकी मृत्यु होगी। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर चर्चा होने वाला है। किसकी हाथों में आपकी मृत्यु लिखी हुई है, यह भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और आपके लिए खुशखबरी के लिए भी पर्चा निकला है, यानी कि एक साथ तीन तीन पर्ची निकला है। पहला पर्चा तो यह है कि कब तक आप सुख भोगने वाले हो, कब तक जीवन में आप तरक्की करेंगे। और दूसरा पर्चा आपका यही हो सकता है कि कब आपको खुशखबरी मिलेगी, कब सपनों का इंतजार पूरा होगा। और तीसरा पर्चा आपका यही निकल कर आया है कि कब और किसके हाथों से आपकी मृत्यु होगी। हालांकि सिर्फ हम आपको यही नहीं बताएंगे, बल्कि उन सभी गद्दारों का नाम भी बताएंगे जो छुप छुप कर आपसे दुश्मनी कर रहा है, जो आपको इस दुनिया से अलविदा कर देना चाहता है। उसका भी एक अलग ही पर्चा में लेकर आऊंगा और उसकी काली सच्चाई आपके सामने पेश करूंगा। साथ ही साथ खुशियां भी आपको बताऊंगा और कैसे इसे बचना है। समाधान आखिर आपका क्या है, इन सभी प्रश्नों पर हम पूरी तरह से विचार करेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। आज की इस वीडियो को देखने वाला बहुत ही आगे तक जाएगा और वीडियो को मिस करने वाला अधूरी जिंदगी में रह जाएगा। इसलिए इस वीडियो को समय निकालकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जीवन काल की सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। क्यों आपके जीवन में इतने सालों से परेशानी के ऊपर परेशानी चलती आ रही है, क्यों इतने सालों से संघर्ष करने के बाद आपको अभी तक अपने जीवन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। क्या आप सही रास्ते पर नहीं कार्य कर रहे हैं, या फिर आपका भाग्य और किस्मत ही खराब है, या फिर देवी देवताओं का संयुक्त आपको नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की कई प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। इसका भी एक एक करके जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके ग्रह गोचर में क्या बड़ी चमत्कार होने वाला है। ग्रह कुंडली के आधार पर देखा जाए तो किन किन क्षेत्र में अत्यधिक आपको धन की प्राप्ति होगी और क्या बड़ी खुशखबरियां आपको किन किन क्षेत्रों में मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर ग्रह कुंडली के आधार पर देखा जाए तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दिन शानदार व्यतीत होने वाला है और कोई बड़ी लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि इस समय थोड़ी बहुत शर्मिंदगी और नाराजगी महसूस होगी, लेकिन खुशियां तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा मेहनत अधिक करने के लिए रहेगा, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करने के लिए रहेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगा। इसलिए मेहनत करने से ना पीछे हटे। इस समय जितना अधिक मेहनत करोगी, उतना ही अधिक आपको फलों की प्राप्ति होगी, सफलताओं की प्राप्ति होगी, क्योंकि समय ही ऐसा है। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा फल कमाओ। इस समय ग्रह गोचर के आधार पर से देखा जाए तो भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आ रहे हैं, जिससे कि अब चारों ओर से आप मेहनत करके उन सभी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप लंबे समय से उम्मीद और कल्पना कर रहे थे। एक प्रकार से कहीं कि अब आपकी वर्षों की सपना मेहनत के द्वारा, मेहनत के दम पर सच होने वाला है। उम्मीद से कई गुना अधिक आपको फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन इस समय कुछ दुर्घटनाएं होने का भी भय बन रहा है। दुर्घटना होने का गृह द्वारा हमें संकेत मिल रहा है। कोई छोटी सी भी इस समय आपके हाथों से गलती हुआ तो उसका इल्जाम आपको जिंदगी भर तक चुकाना पड़ेगा। इस बात को इग्नोर मत करना। इसलिए ध्यान रहे, इस समय खुशी की बजाय संकट आपके जीवन में ना आ जाए।
मुसीबत आपके जीवन में ना आ जाए। इसके लिए आपको अपने हाथों से इस समय में कोई गलती नहीं करना है, वरना आपकी पूरे परिवार के लिए समय खराब हो सकता है और हमेशा के लिए दुख की स्थिति में आप आ सकते हैं। अगली 24 घंटे तक ग्रह कुंडली द्वारा 3 काम को बिल्कुल भी मत करना, वरना समस्याएं गंभीर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त दुर्घटनाएं कभी भाई बन रहा है और बागेश्वर बाबा की पर्ची में एक गद्दारों का भी नाम आया है जो तुम्हें परेशान कर सकता है। कभी कभी हमारे जो गद्दार होती हैं, छुपे हुए गद्दार होते हैं, वह मौका ढूंढ रहे होते हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाता है तो उन्होंने उस गलती के माध्यम से हमें फंसाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए इस समय कोई भी गलती ना करें, क्योंकि इस समय एक छोटी सी गलतियों का इल्जाम तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा असर कर सकता है। एक तो सबसे पहले जो आपकी छुपी हुई गद्दार है, वह झूठ मोट का इल्जाम आपके ऊपर लगा सकता है। ऐसे में आप ऐसे लोगों से दूर रहें और लड़ाई झगड़ा करने से दूर रहे। यह भी गद्दारों का एक मौका है। किसी भी जगह पर आप चले जाओगे जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, तो दोस्तों इन्होंने झूठ मूठ का इल्जाम आप पर लगा सकता है और ग्रह कुंडली द्वारा हमें यह साफ साफ संकेत मिल रहा है कि ऐसा इस समय आपके साथ हो सकता है। इसलिए सावधान रहे, एक एक कामों को सावधानी से करें, क्योंकि मुसीबत आने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता है और खुशियां प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए अगर जीवन में बहुत दिनों की बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद खुशियां प्राप्त किए हैं, तो ऐसे खुशी में ग्रहण न लग जाए, इसका विशेष ख्याल रखें। इसके लिए आपको लोगों पर से भरोसा उठाना होगा। यहां पर अपने रिश्तों पर से भी दूरी बना लेना होगा। हालांकि दूरी नहीं बनाना है, लेकिन उनकी बातों में नहीं लगा है, क्योंकि कभी कभी हमारे रिश्ते भी हमारे लिए जान का जंजाल बन जाता है और हमारे घर को तोड़ फोड़ देना चाहता है, जिस पर हम अधिक शक करते हैं कि यह मेरा खिलाफ नहीं हो सकता है। लेकिन इस कलयुग में रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। हमारा रिश्ता कोई काम का नहीं होता है। इसीलिए रिश्ता है तो ठीक बात है, लेकिन रिश्तों पर उम्मीद कभी भी लगाकर मत बैठना, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने 3-3 पर्चा निकाल दिया है। अगर किसी पर भरोसा किया तो सबसे पहला कारण आपका यह हो सकता है कि लोग आपकी मौत का भी इंतजाम लगा सकता है। उनके हाथों से आपकी मृत्यु भी हो सकता है। कुछ लोग इस समय आपको परेशान करने के लिए लगे हुए हैं। धीरे धीरे हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताएंगे और पहचान भी कराएंगे। सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत दिन तक इन्होंने आपको परेशान कर लिया है। इसी की वजह से अब बागेश्वर बाबा ने मजबूरी में पर्ची के माध्यम से आपका सबसे बड़े गद्दारों का नाम बता दिया है। सुनते ही बड़ा झटका लगेगा। जिन पर कभी शक नहीं हुआ था, वह आखिर सबसे बड़ा दुश्मन निकल गया। यह आपकी मृत्यु का भी इंतजार कर रहे हैं और जीवन में दुख तो दे ही रहे हैं। जो भी परेशानी आपकी जीवन में इस वर्तमान समय में चल रहा है, केवल इन्हीं की वजह से चल रहा है और अभी तक आपको पता भी नहीं है। तो बागेश्वर बाबा के पर्चे में आखिर किसका नाम आया है? सच्चाई जानने के लिए, सच्चाई सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, आपके रिश्तों में ही छुपा हुआ है। जो भी आपका रिश्ता एन अक्षर से शुरू होने वाला हो, जैसे कि नीतीश, नमन, नकुल या फिर स्त्री में निशा भी हो सकता है। अगर इस प्रकार का एन अक्षर से शुरू होने वाला कोई भी आपका रिश्तेदार है और सामने से भी आपकी तारीफ कर रहा है, तो समझ जाना है कि भी आपकी तारीफ नहीं, बल्कि वे मौत की अंतिम तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जीवन में यही जहर घोल रही है। ऐसा इंसान हमारे लिए सबसे खतरनाक होते हैं। तो ऐसे रिश्तेदार से आपको संभल जाना है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में आपकी प्रति दुश्मनी छुपा हुआ है। ऐसे इंसान से रिश्ता नाता तोड़ लेना है, क्योंकि जब तक इनके साथ या फिर इसके संबंध में रहेंगे, तब तक जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा। यह बात भी आप प्रैक्टिकल करते होंगे। क्या आप मेहनत नहीं करते हैं? क्या आप संघर्ष नहीं करते हैं? आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं,
लेकिन इसके संबंध में जब तक आप रहे हैं तब तक संघर्ष करने के बाद भी परिवर्तन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसे इंसान, ऐसे रिश्तेदार आपकी कमाई को बंद दिया है, जिससे आपके घर में समृद्धि नहीं हो पा रहे हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसे भी कमा पा रहे हैं, लेकिन वह पैसा आपके घर में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। एक प्रकार से कहीं तो कमाया हुआ धन आपके घर में रुक नहीं रहा है। किसी ने किसी बीमारी के माध्यम से आपके घरों से कमाया हुआ पैसा निकल ही जा रहे हैं। किसी भी माध्यम से निकले, लेकिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर तथा आपके धन दौलत पर नजर लगा दिया है। आपके धन दौलत और कमाई को बांध रखा है। खुशियों की बात की जाए तो पता नहीं खुशी आपके पास कब से नहीं आया है, लेकिन दुख की बात किया जाए, परेशानी की बात किया जाए, तो अभी भी आपके जीवन में दुख और परेशानी चल रही है। एक परेशानी आपके जीवन से अगर समाप्त हो जाए तो वहीं दूसरी परेशानी आपकी जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि यह आपकी दुश्मनी में पागल होकर, आपके खिलाफ होकर, आपके धन दौलत पर नजर लगाकर आपके घर में टोना टोटका करवा दिया है। आपके धन दौलत को बंद रखा है तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से, जिनके कारण दिन प्रतिदिन मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अब हम सवाल करते हैं कि आखिर जो हमारे रिश्तेदार हमारे खिलाफ है, जिसका प्रभाव हमें अपने जीवन में अभी भी देखने को मिल रहा है, इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? चाहे जो भी प्रभाव हो, तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव हो, मसानी क्रियाओं का प्रभाव हो, या फिर जादू टोना टोटका का प्रभाव, उन सभी प्रभावों को आप आसानी से कम कर सकती हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर क्रियाओं का समाधान बताया गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर परेशानी को समाप्त करने के लिए, हर प्रकार की मुसीबत से बचने के लिए बहुत सारे उपाय का वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से जिन्हें हम करके अपने जीवन में जल्दी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं और हमें अपने दुश्मनों की षड्यंत्र से बाहर आसानी से निकल सकते हैं, और पुनः आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में दोस्तों फिर से खुशियां आ जाएंगी। कुछ इस प्रकार का परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय करना होगा। लिए उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। माता दुर्गा के सर्व बाधा मुक्ति मंत्र का जाप करें। बुधवार को सूर्योदय के बाद गणेश मंदिर जाकर एयूएम जय गणेश काटो कलेश मंत्र का जाप करें। घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें और सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करें। घर के मुख्य द्वार के पास सफेद अकाव का पौधा लगाएं। रविवार को सुबह काले कपड़े की थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़ बांधकर गले में पहने। हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करके जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला